आप जानते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट किस तरीके से आईब्रोज को स्कल्प्ट करते हैं अलग अलग आईब्रो शेप्स पे ताकि फेस लिफ्टेड दिखे? अगर नहीं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हेलो मेकअप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और मैं लेकर आती हूं आपके लिए हर वेडनेसडे और सैटरडे एक नई मेकअप क्लास। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से मेकअप आर्टिस्ट अलग अलग आईब्रो शेप्स के ऊपर एक ऐसी स्पेसिफिक आईब्रो शेप क्रिएट करते हैं जो कि सभी टाइप के फेस शेप्स के ऊपर फ्लैटरिंग लगती है और ब्राइड्स और मेकअप आर्टिस्ट में बहुत ही ज्यादा फेमस है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी वो आपको आपकी अकेडमीज में भी नहीं मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाली आईब्रो शेप को कैसे आप स्कल्प्ट करोगे। अब इसमें क्या है, आप टेल पॉइंट के पास देखोगे तो हेयर्स बहुत कम है। तो ऐसी आईब्रोज पे हम क्या करते हैं, हम पहले जेल से या फिर आईब्रो पेंसिल से आईब्रोज को शेप देते हैं। अब शेप देते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी आईब्रोज जो है आगे से आपके टेल पॉइंट तक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और उसके बाद टेल पॉइंट से आपका कर्व होना चाहिए। और फिलिंग करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि आपको डार्केस्ट कलर जो है वो आउटर साइड पे टेल की तरफ रखने हैं, फिर सेंटर में आपको मीडियम रखने हैं और आगे की साइड पे एकदम लाइट कलर यूज करना है ताकि आगे से आईब्रोज डिफ्यूज दिखे। इस टाइप की आईब्रोज पे क्योंकि टेल पॉइंट पे हेयर्स बिल्कुल कम होते हैं लेकिन आगे की साइड पे थोड़े बुशी होते हैं, तो इसलिए आगे की साइड पे आपको बहुत कम आईब्रो पाउडर यूज करना है और पीछे टेल पॉइंट के ऊपर ज्यादा यूज करना होता है ना। आईब्रो पाउडर से अच्छे से आईब्रोज को फिल करने के बाद आपको करना है कंसीलिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको नेचुरल आईब्रो की शेप को फॉलो नहीं करना बल्कि वो शेप फॉलो करनी है जो आपने क्रिएट की है। नेक्स्ट हमारे पास इस टाइप की आईब्रोज होती हैं जिनका जो टेल पॉइंट होता है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। इस टाइप के आईब्रोज को ड्रूपी आईब्रोज कहा जाता है। इस टाइप के आईब्रोज पे भी हम नेचुरल ड्रूप को ना फॉलो करते हुए टेल को थोड़ा लिफ्टेड रखते हैं। यहाँ भी हम टेल पॉइंट को पहले पोमाड से या फिर पेंसिल से क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसकी फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ भी हम टेल को स्कल्प्ट कर रहे हैं, इसलिए टेल पॉइंट पे हमको डार्केस्ट कलर यूज करने हैं और मिडिल पॉइंट पे आपको मीडियम कलर्स यूज करने हैं। अगेन जब आप आगे की साइड जाएंगे तो आपको लाइट कलर यूज करने हैं। देन हम नीचे से आईब्रोज को क्लीन लुक देने के लिए करते हैं कंसीलिंग। अब यहाँ कंसीलिंग के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि आपने जो टेल क्रिएट करी है उसको फॉलो करना है और जो नेचुरल ड्रूप है आईब्रोज का उसको आपको कंसील करना है। अब इस टाइप के आईब्रोज पे हम जनरली क्लाइंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा ड्रूपी आईब्रोज वाले जो हेयर होते हैं इनको थ्रेड से रिमूव करवा दें, बट अगर क्लाइंट एग्री नहीं करता तो कंसीलिंग इज योर ऑप्शन। नेक्स्ट आईब्रोज हमारे पास होती हैं बुशी आईब्रोज। इस टाइप की आईब्रोज में हेयर्स जो होते हैं बहुत थिक होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं आईब्रोज में। ऐसी आईब्रोज के ऊपर भी पहले आप नॉर्मली पोमाड से या फिर पेंसिल से एक शेप स्कल्प्ट करते हो और स्कल्प्ट करने के बाद हम उसको फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब इस टाइप की आईब्रोज में क्योंकि हेयर्स ऑलरेडी बहुत थिक हैं और बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी प्रोडक्ट से, बहुत कम कम हैंड से आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है और सिर्फ जो एक्स्ट्रा पार्ट है जहाँ पे स्पार्स एरिया है या जहाँ पर आपको थोड़ा सा कम लग रहा है आईब्रोज, तो वहाँ पे सिर्फ आप उस पार्ट के ऊपर हल्की हल्की फिलिंग कर सकते हो। इस टाइप के आईब्रोज के ऊपर क्योंकि आईब्रोज के हेयर्स बहुत थिक होते हैं इसलिए हम जनरली कंसीलिंग जो है सिर्फ नीट और क्लीन लुक क्रिएट करने के लिए करते हैं या फिर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हेयर्स जो बाहर आ रहे हैं सिर्फ उनको कंसील करने के लिए। ऊपर की साइड से आईब्रोज को कंसील करते टाइम भी आपको नेचुरल आईब्रो की शेप को ही फॉलो करना है। नेक्स्ट आईब्रोज होती है हमारे पास फ्लैट आईब्रोज। अब इस टाइप की आईब्रोज में क्या होता है ना, आर्च बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल आईब्रो स्ट्रेट होती है। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें स्कल्प्ट करना है यानी कि आर्च को क्रिएट करना है। तो हम किससे करते हैं, हम पोमाड से पहले आईब्रोज को स्कल्प्ट करते हैं, एक शेप क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम उसकी फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब गाइस जब भी आप किसी आईब्रो शेप के ऊपर स्कल्प्टिंग करते हो यानी कि एक आईब्रो शेप क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो हमेशा हम एक ही स्पेसिफिक आईब्रो शेप को फॉलो करते हैं जिसमें 70% ऑफ हमारी आईब्रो शेप स्ट्रेट होती है और उसके बाद टेल पॉइंट से 30% तक हमारी आईब्रोज पे कर्व होता है। अब इस टाइप की आईब्रो शेप को स्कल्प्ट और पाउडर करने के बाद हम करते हैं कंसीलिंग, अगेन नीट एंड क्लीन लुक क्रिएट करने के लिए। यहाँ हम अगेन नेचुरल आईब्रो की शेप को फॉलो नहीं करते बल्कि उस शेप को फॉलो करते हैं जो हमने स्कल्प्ट की है यानी कि क्रिएट की है, यानी कि जो आर्च हमने क्रिएट किया है।
नेक्स्ट आईब्रोज हमारे पास होती हैं अनइवन आईब्रोज। अब इस टाइप के आईब्रोज में क्या होता है, हेयर्स किसी जगह पर होते हैं, किसी जगह पर नहीं होते। तो इस टाइप के आईब्रोज में भी हम क्या करते हैं, हम आईब्रोज को स्कल्प्ट करते हैं, यानी कि नेचुरल जो आर्च है वो अगर नहीं है तो उसको हम क्रिएट करते हैं जेल से पहले, और उसके बाद हम उसकी फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के आईब्रोज पे आपको जहाँ जहाँ स्पार्स एरिया दिखता है, यानी कि जहाँ हेयर्स नहीं होते, वहाँ पे आप आईब्रो पाउडर से फिलिंग करते हो। इस टाइप के आईब्रोज में हमें ध्यान रखना होता है कि अगर नेचुरली आर्च है तो हमको उसी आर्च को फॉलो करना है, और अगर नहीं है तो हमको उसको क्रिएट करना है। फिलिंग करने के बाद अगेन हमको नीट एंड क्लीन लुक देने के लिए करना है कंसील। कंसीलिंग के टाइम पे हमको ये ध्यान रखना होता है इस टाइप के आईब्रोज में कि अगर आपके ये जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो आपकी जो शेप आपने क्रिएट करी है उसके बीच में आ रहे हैं, तो आपको उनको कंसील करना है। नेक्स्ट आईब्रो होती है हमारे पास राउंड आईब्रो। अब इस टाइप के आईब्रोज में भी क्या होता है ना, आर्च नहीं होता है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे भी आर्च को क्रिएट करना है। तो हम पहले पोमाड से आईब्रोज को स्कल्प्ट करेंगे। स्कल्प्ट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको आर्च को बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं उठाना, अदरवाइज फेस जो है वो फ्राउनी दिखता है। स्कल्प्ट करने के बाद मैं आईब्रोज की फिलिंग करूँगी। अब फिलिंग करते टाइम भी मुझे ध्यान रखना है कि नेचुरल जो मेरी आईब्रो की शेप है उसको नहीं फॉलो करना, बल्कि जो आईब्रो शेप मैंने स्कल्प्ट की है उसको फॉलो करना है। फिलिंग के बाद नीट लुक क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर करूँगी कंसीलिंग। अब कंसीलिंग के टाइम पर भी आपको नेचुरल जो शेप है उसको फॉलो नहीं करना, बल्कि जो आपने शेप क्रिएट किया है उसे फॉलो करते हुए आर्च क्रिएट करना है। आर्च आपको हर आईब्रो शेप के ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आर्च जो है आपके फेस को लिफ्टेड दिखाता है। सो आई होप गाइज आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।